कांग्रेस ने देर रात झारखंड की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रांची से सुबोधकांत सहाय को उम्मीदवार बनाया है तो सिंहभूम से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ताल ठोकेंगी। वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। न्यूज 18 पर अमित शाह के दिए बयान को सीएम रघुवर दास ने तारीफ की और देशवासियों से वोट देकर राष्ट्रभक्ति जताने की अपील की। सीएम ने आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना भी साधा। बाबानगरी देवघर में आज महागठबंधन के घटक दलों की कई बैठक हुई। तीनों घटक दलों ने अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव तीनों बैठकों में शामिल हुए। सभी बैठकों में महागठबंधन के नेताओं ने एकजुटता की बात को दोहराया। हेमंत सोरेन पर सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास है। ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री अंजनी सोरेन झामुमो कांग्रेस की साझा उम्मीदवार होने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी सूत्रों ने जहां इसकी पुष्टि की है। गोड्डा में महागठबंधन के चुनावी अभियान से फुरकान अंसारी गायब रह रहे हैं। हालांकि जेएमएम नेताओं ने जल्द ही उन्हें मना लेने की बात कही। गिरिडीह नगर थाने में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। मकतपुर में बिजली के खंभे में बीजेपी का झंडा लगा होने पर यह कार्रवाई की गई। जमशेदपुर की सोनारी में वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोलियां चली। बाइक से आए अपराधियों ने राजा सिंह और रोहित पासवान नाम के 2 युवकों पर फायरिंग की। हालांकि दोनों युवक इस फायरिंग से बाल बाल बचे और भागकर अपनी जान बचाई। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में हाइवा की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार हाइवा ने बच्चे के सिर को कुचल दिया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी घाट पर घायल हालत में मिले शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो मामूली विवाद में मृतक रघुनाथ की लल्लू और गोकुल के साथ मारपीट हुई थी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बोलेरो पलट गई। हादसे में बोलेरो पर बैठे सभी यात्री बाल बाल बचे। जमशेदपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने मानगो नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रोशन कुमार को 5000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रोशन ने घर का नक्शा पास कराने के नाम पर 25,000 रुपए की डिमांड की थी। एसीबी ने 1,50,000 रुपए बरामद किए हैं। धनबाद के पुराना बाजार पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा करने गए एक व्यवसायी बैंक के भीतर ही चोरी की घटना का शिकार हुए। चोरों ने व्यवसायी के थैले से ब्लेड मारकर 1,50,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पाकुड़ के पलियादाहा गांव के लोग जंगली हनुमान के आतंक से दहशत में हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर बंदरों ने दर्जनों ग्रामीणों को हमला कर घायल कर दिया है। वहीं वन विभाग के रेंजर ने घायल लोगों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पथरगामा में जंजीर में जकड़े युवक की खबर पर डीसी ने संज्ञान लिया और वीडियो को भेजकर पीड़ित युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे रनपास भेज दिया गया। धनबाद में रविदास समाज संघर्ष समिति ने कैंडल मार्च निकाला और पिछले साल SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ बुलाए गए बंद के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आदर्श आचार संहिता के तहत साइलेंट आवर में पूरे प्रदेश में कोई भी पार्टी या प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल कियांगते ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान वाले क्षेत्र में साइलेंट आवर प्रभावित होता है। साहेबगंज में मतदाता जागरूकता और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैराथन दौड़ के साथ गंगा घाटों की साफ सफाई की गई। लोहरदगा के सभी 428 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ जिला पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए गोड्डा कॉलेज और +2 स्कूल के 2 छात्रों को यूथ एम्बेसडर बनाया गया। चारों छात्र आज रांची गए, जहां वे 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। लोहरदगा में नामांकन के पहले दिन 5 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। बीजेपी बीएसपी समेत 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। साहेबगंज में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर से की गई बदसलूकी के खिलाफ डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप रखी। साथ ही डीसी एसपी से मिलकर डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।
लातेहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन कई कदम उठा रहा है। डीसी ने कहा कि मतदान के 2 दिन पहले ही मतदान कर्मियों को पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। धनबाद के CSIR सिम्फर की 73वीं स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK शाश्वत ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक बिल्कुल सटीक निशाने पर गई।